हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका फेवरेट एडुकेटर मैथ्स का जेई मेंस और एडवांस के लिए मनोज चौहान। तो बच्चों ABCD यूनिट वेक्टर दे रखे हैं सच दैट A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D इज इक्वल टू 1। A डॉट C हाफ दे रखा है। देन ABC आर नॉन कोप्लिनर, BCD आर नॉन कोप्लिनर, B एंड D आर नॉन पैरेलल, AD आर पैरेलल एंड BC आर पैरेलल। कुछ कुछ ऑप्शन दे रखे हैं अपने को। तो पैरेलल, कोप्लिनर, इस तरह का नॉन कोप्लिनर का बात हो रहा है। तो क्या क्या करें, क्या सोचें? तो ABCD अगर यूनिट वेक्टर है और इस तरह की गणित जो होती है, जैसे ए क्रॉस बी होता है, आपको पता ही है ए क्रॉस बी कितना होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप आता है ना, थीटा इसके बीच का एंगल मान लिया, और एन कैप इज ऑब्वियसली ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर थ्रू राइट हैंड रूल के द्वारा। ठीक है ना, राइट हैंड रूल के द्वारा। ओके, ठीक है भाई। अभी सी क्रॉस डी कितना होगा बच्चों? मॉड डी इंटू साइन अल्फा इंटू एन टू कैप बोल दो, इसको N1 बोल देता हूँ। ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब ये कि जो मैथमेटिक्स है ये 1 आ जाएगा, यूनिट वेक्टर बोला 1 इंटू साइन थीटा एन कैप, 1 इंटू साइन अल्फा, और अब N1 कैप और N2 कैप का क्या होगा? डॉट होगा। तो आप खुद ही जानते हैं कि भाई N1 कैप जो है यूनिट वेक्टर का डॉट विद यूनिट वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो कम होगा। तो सारी चीजें साइन थीटा साइन अल्फा है ना, कुछ इस तरह का बनेगा, साइन थीटा साइन अल्फा इंटू N1 कैप का डॉट विद N2 का कैप, है ना, ऐसा बनेगा। ठीक, तो ये जो चीज है ना, ये 1 कैसे आएगी भाई? ऑब्वियसली बात है कि थीटा 90 होगा, अल्फा 90 होगा, N1 डॉट N2 दो वेक्टर्स का डॉट, दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट 1 है, तो वेक्टर क्या हो गए? सेम हो गए ना भाई। ये बात समझ में आती है क्या? दो वेक्टर जो है उनका डॉट अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब जरूर वो दोनों जो है वो आइडेंटिकल वेक्टर्स हैं। आई का डॉट आई के साथ ही बना सकता है, आई का डॉट जो है किसी और यूनिट वेक्टर के साथ लेकर के जो आई के अलोंग ना हो वह नहीं आ सकता। तो दोनों को आइडेंटिकल ही होना पड़ेगा। इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी के सेम है। ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी आइडेंटिकल है क्योंकि दो यूनिट वेक्टर्स होंगे, प्लस ए और बी, ए और बी के बीच का एंगल भी कितना होगा? 90 होगा ना। तो ए परपेंडिकुलर टू बी हो गया, ठीक है, सी भी परपेंडिकुलर टू डी हो गया। बच्चों दो वेक्टर्स के क्रॉस से अपने को सेम वेक्टर मिल रहा है, सेम यूनिट वेक्टर मिल रहा है। कैसे मिलेगा? जरूर ऐसा रहा होगा कि ए और बी जो है, ए और बी मान लेते हैं, ए और बी किसी प्लेन में है इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा? सी और डी ऐसे करके ऊपर की तरफ, सी और डी ये भी क्या होंगे? ये भी एक प्लेन में होंगे। ठीक है, और ये दोनों प्लेन क्या रहे होंगे? पैरेलल, क्योंकि ए क्रॉस बी से प्लेन का नॉर्मल, दूसरे प्लेन के दो वेक्टर्स का क्रॉस अपने को क्या देगा? उसका नॉर्मल। तो ये जरूर ये दोनों प्लेन जो हैं क्या रहे होंगे? पैरेलल रहे होंगे ना। ये सब बहुत सारी बातें हो गई। चलिए अब थोड़ा और आगे डेटा को देखते हैं। जैसे ए डॉट सी कितना दे रखा है? हाफ। इसका मतलब तो क्लियर है, यूनिट वेक्टर है, तो मॉड मॉड कॉस थीटा, तो 1 इंटू कॉस थीटा कितना आ गया? हाफ आ गया। तो थीटा कितना आ गया आपका? 60 आ गया। तो ए और सी के बीच का एंगल कितना मिल गया? 60 मिल गया। अच्छा, ए क्रॉस बी था, तो भाई सभी वेक्टर क्या हो जाएंगे? एक प्लेन में आ जाएंगे, क्योंकि वेक्टर को तो उसके पैरेलल डायरेक्शन में अपन शिफ्ट कर सकते हैं। तो मान लो सारे वेक्टर जो है यहाँ पर है, इसी प्लेन पर है, क्योंकि क्या है? ए क्रॉस बी से जो आया N1, सी क्रॉस डी से जो आया आपका N1 ही आना चाहिए, दोनों आइडेंटिकल है। तो दोनों जरूर ए और बी जो है जिस प्लेन में, उसी प्लेन में सी और डी है। और ए और सी के बीच का एंगल कितना है? 60 है। तो मान लो मैंने ए वेक्टर बनाया, ये मान लो मैंने सी वेक्टर बनाया, ये मेरा ए है, ये मेरा सी वेक्टर है, और इसी प्लेन में आपका क्या है? अब मैं बना रहा हूँ ए और बी, उनके बीच का एंगल क्या है? 90 है। तो मैंने बनाया ए और बी, है ना, ये एंगल मैं बोल देता हूँ 60 है, ये बी वेक्टर है, ये एंगल कितना है? 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया? 30। अब सी क्रॉस डी भी आपका क्या है? वही होना चाहिए, है ना। ये आपको बच्चों 3D डायग्राम नहीं, तीनों 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 वेक्टर लेटे हुए हैं, ऐसे हैं तीनों वेक्टर, यूं लेटे हुए हैं। तो बी के साथ डी है और वो परपेंडिकुलर है ना, सी के साथ। तो सी के साथ परपेंडिकुलर बनाना है, तो आप सोचो ए से मैं पहले 60 घूमा, सी तक पहुंचा। अब सी से मैं और घूमूंगा, कितना? 90 घूमना है मेरे को। सी से मुझे 90 घूमना है, तब मुझे डी मिल जाएगा, है ना। तो ये मेरा डी वेक्टर ऐसा होगा। आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए डी आर पैरेलल एंड बी एंड सी आर पैरेलल। भी पैरेलल तो है ही नहीं है। बी एंड डी आर नॉन पैरेलल, बी और डी नॉन पैरेलल है। ठीक है, लग तो रहा है कि सही बात है, बी और डी पैरेलल तो नहीं होंगे, क्योंकि ए सी के पैरेलल नहीं है। ठीक है, ए सी के पैरेलल नहीं है, तो बी भी क्या है? डी के पैरेलल नहीं होगा। तो ये अपने को ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है। बी सी डी आर नॉन कोप्लेनर, नहीं भाई तो गलत हो जाएगा, प्लेनर है, तो चारों ही वेक्टर एक प्लेन में होंगे। ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, तो भाई अपना आंसर कितना जाएगा? सी ऑप्शन अपना
आराम से आंसर आ रहा है, एक बार डबल चेक कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है भैया? छठा। सी ऑप्शन आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो प्रिमा फेसी में बताऊं आपको, ये वेक्टर का बहुत सिंपल सवाल, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, इस तरह का मैथमेटिक्स दे रखा है, ए बी के परपेंडिकुलर, सी बी के परपेंडिकुलर, ए और सी के बीच का एंगल 60 है, सारे वेक्टर एक प्लेन में आ गए, क्योंकि तभी तो क्रॉस से अपने को क्या है, सेम वेक्टर कैसे मिलेगा, ओरिएंटेशन भी सेम ही होना चाहिए। यानी कि ए से अगर सी की तरफ 60 करके गए तो बी से डी की तरफ जब जाएंगे तो 60 करना पड़ेगा, नहीं तो एंगल वो नहीं आएगा ना। तो चारों वेक्टर एक प्लेन में है ना, और नॉन पैरेलल भी दिख रहा है ना, पैरेलल नहीं हो सकते। ठीक, ठीक है भाई, ओके ना, बाय।